हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे दोबारा स्वागत है। डॉक्टर स्मृति, योर फैमिली फिजियो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं और तुरंत बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और मैं ये टॉपिक कुछ पार्ट्स में, कुछ एपिसोड्स में लेने वाली हूँ। सो डेफिनेटली आप अगले एपिसोड्स भी देखिएगा क्योंकि उसमें कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ मैं। इस एपिसोड में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। सो फ्रोजन शोल्डर या जाम हुआ कंधा बोलते हैं, या एडिसिव कैप्सुलाइटिस या पीए शोल्डर, ये एक ही चीज के अलग अलग टर्म्स हैं। इसमें कौन सी चीज आपके शोल्डर में इन्वॉल्व होती है, किस चीज में तकलीफ होती है, आपके मसल में, आपके कैप्सूल में, उसके हिसाब से इसके टर्म्स डिसाइड होते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम ये मुझे तकलीफ हुई क्यों। सो ये कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब हमें पता नहीं होता है कि ये तकलीफ हमें क्यों होती है। ठीक है, अभी कॉमनली देखा जाता है जो भी इडियोपैथिक केसेस होते हैं, मतलब वो क्यों पेन स्टार्ट हुआ ये पता नहीं होता है पेशेंट्स को, लेकिन जब हम हिस्ट्री पूछते हैं तब हमें पता चलता है कि वो एक हाउसवाइफ है, या वो एक कंप्यूटर वर्कर है, या वो एक आईटी प्रोफेशनल है जिसमें घंटों तक वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते रहते और उसे ब्रेक नहीं देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये ओवर यूज इंजुरी भी हो सकती है कि एक दिन आपके हाथ ने डिसाइड किया कि अभी मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, और तभी तो हम, जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अक्यूट फेज में तो हम कभी ध्यान नहीं देते अपने पेन की तरफ। एंड जब आपका हाथ उठना कम हो जाए या फिर पीछे जाना कम हो जाए तब आप ध्यान देते हैं कि ठीक है अभी पीछे नहीं जा रहा है, अभी मैं क्या करूं। सो दिस इज द टाइम फ्रेंड्स, आपको रियलाइज होता है कि फ्रोजन शोल्डर हुआ है। फिर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। सेकेंड कंडीशन जिसमें लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो सकता है वो एक एक्सीडेंट के बाद कुछ लग गया है, आप कभी गिर गए हैं, या फिर कभी आप गाड़ी से गिर गए हो। सो बेसिकली एनी ट्रॉमा। सो अगर कुछ लगने के बाद आपको तकलीफ हो रही है तो फिर वो एक रीजन हो सकता है। कोई सर्जरी होने के बाद, ठीक है, अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है और उसकी सर्जरी हुई, ठीक है, सो वो कुछ दिन उनका हाथ जो है वो एक स्लिंग में रहता है। स्लिंग मतलब जो एक से पट्टा बांधते हैं, हम उसको स्लिंग बोलते हैं, जो आजकल ब्लू या ग्रे कलर का होता है। सो हम काफी दिन अपना हाथ मूव ही नहीं कर रहे। अभी मूव नहीं करने की वजह से क्या होता है, आजू बाजू की जो मसल्स है वो टाइट हो जाती है, वो जाम हो जाती है, और उसके वजह से हमारी मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, एंड तब हमें फ्रोजन शोल्डर होता है। अभी इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो काफी लोगों को तब पता चलता है जब उनको पेन होता है। सो वो लोग हमें बताते हैं कि यहाँ पेन हो रहा है या यहाँ पेन हो रहा है। So pain is the first symptoms and many a times it is ignored. And second is movement restriction. तो कॉमन चीज होती है कि मैं मेरा हाथ पीछे नहीं ले पा रही हूँ, या मैं मेरा हाथ उठा नहीं पा रही हूँ। जब आप अपना हाथ उठा नहीं पाते हैं या पीछे नहीं ले पाते हैं, उसको बोलते हैं कि रेंज ऑफ मोशन कम होना या मूवमेंट कम होना। और जब ये मूवमेंट कम होती है फ्रेंड्स, तब आपको पता चलता है ओके अब मुझे फ्रोजन शोल्डर हुआ है। पेन को तो आप कैसे भी टाल देते हैं, लेकिन जब मूवमेंट कम हो जाए तब आपको लगता है नहीं अभी तो मुझे फिजियोथेरेपी लेनी ही चाहिए, या मुझे मेरे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। एंड थर्ड चीज होती है जिसमें आप जब रात को सोते हैं तब आपको रात में वो दर्द हो रहा है। सो ये एक हम क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं ये एक बहुत टिपिकल चीज होती है फ्रोजन शोल्डर में, कि रात को पेशेंट्स को तकलीफ होती है। वो रात को कुछ टाइम सोने के बाद उनका पेन बढ़ जाता है, एंड वो इतना होता है कि वो उनको उठना पड़ता है, एक तो करवट बदलनी पड़ती है, या फिर कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक लेके कुछ लगा के सोना पड़ता है। ठीक है, एंड
ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने देखी है, पेन, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एंड नाइट पेन, मतलब रात को पेन होना। कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब वो खुद भी मूवमेंट नहीं कर पाते, मतलब एक्टिव मूवमेंट भी नहीं होता है। एक्टिव मूवमेंट मतलब आप खुद अपना हाथ नहीं उठा सकते हैं, एंड पैसिव मूवमेंट मतलब हम लोग उस हाथ को मूव नहीं कर पाते। जैसे आप खुद तो यहाँ तक हाथ उठा पा रहे हैं लेकिन इसके ऊपर नहीं ले पा रहे, तो जब हम करेंगे वो तब जाएगा। कभी कभी शोल्डर इतना स्टिफ हो जाता है कि इसके ऊपर पैसिव मूवमेंट भी नहीं होता है। हम लोग डायग्नोसिस इसको क्लिनिकली करते हैं। फिजियोथेरेपी में अलग अलग मसल्स के लिए अलग अलग स्पेशल टेस्ट होती है। अगर हमारी बाइसेप्स मसल, मतलब ये जो मसल आप देख रहे हैं, अगर ये मसल इन्वॉल्व है तो इसके लिए दूसरी टेस्ट है। अगर हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल, मतलब ये यहाँ पे छोटी मसल होती है जो यहाँ तक आती है, ये मसल इन्वॉल्व है तो उसके लिए दूसरी टेस्ट है। रोटेटर कफ करके 4 मसल्स होती है, उसके लिए भी फ्रेंड्स दूसरी टेस्ट है। तो हम फिजियोथेरापिस्ट आपको सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर है, हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको कौन सी मसल ज्यादा इन्वॉल्व है। आपके फ्रोजन शोल्डर की वजह से आपकी कौन सी मसल ज्यादा वीक है, कौन सी मसल ज्यादा टाइट है, कौन सी मसल की ताकत ज्यादा कम हुई है, और उसके हिसाब से आपका प्रोग्राम डिसाइड होता है। एंड फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट इज द गुड न्यूज इन दिस? खुशखबरी ये है कि काफी फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स सिर्फ फिजियोथेरेपी से ट्रीट होते हैं। कुछ पेशेंट्स को पहले अगर उन्होंने हमें अक्यूट फेज में, मतलब जैसे पेन स्टार्ट हुआ वैसे अगर उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो हमारे कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होती है कि हम उस पे पेन रिलीफ पे काम करते हैं। लेकिन अगर वो पेन बढ़ने के लिए रुके, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने के लिए रुके, तो फिर उन्हें डॉक्टर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जिससे अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो सके, ठीक है। सो अलोंग विद मेडिसिन देन वी कैन वर्क विद फिजियोथेरेपी, आपका पेन कम करने के लिए, आपकी रेंज बढ़ाने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और जो मसल्स टाइट है उनका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि फ्रोजन शोल्डर में फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कॉमन एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसका प्रोग्रेशन बताने वाली हूँ। फ्रोजन शोल्डर पे ही हमारे 3-4 पार्ट्स होने वाले हैं। आप नेक्स्ट टाइम का वीडियो जरूर देखिए, और उसके लिए ये इंफॉर्मेशन जानने के लिए बहुत जरूरी है। अभी किसी का ये सवाल होगा कि अभी तो मेरा दुख रहा है तो मैं क्या करूं? अगर आपका दर्द अभी अभी स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, तो वहां पे आइस पैक लगाइए। आप मेरा आइस पैक एंड हीट पैक वाला वीडियो पहले का देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका दर्द अभी स्टार्ट हुआ है तो आप उस पे आइस पैक लगाइए। अगर आप पैक लगा रहे हैं तो उसको पकड़ के रहिए 8 से 10 मिनट के लिए, दिन में 3 से 4 बार। अगर आपको एक जगह पे ही पेन है, इस जगह पे ही पेन है, तो आप आइस क्यूब्स लीजिए, आइस क्यूब से वहां पे मसाज कीजिए 8 to 10 मिनट्स के लिए, दिन में 3 से 4 बार। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चला हो कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, क्यों होता है, और आपको कैसे पता चल सकता है कि फ्रोजन शोल्डर आपको हुआ है या नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके सोसाइटी के ग्रुप में, आपके ऑफिस के ग्रुप में जरूर ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियोस आने तक आपके पेन के लिए आप आइस पैक लगाइए। Thank you so much friends for listening to my frozen shoulder video, and if you have not subscribed yet, do subscribe to my channel, Dr. Smriti, your family physio. Happy healing.